बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हमले के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज ही के दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। क्या एटमी पाकिस्तान जो कि एक एटमी ताकत बनने के बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा? इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है जिस तरह की सूरत हाल से, जिस तरह के मसाइल से दोचार है, क्या एक एटमी मुल्क होने के नाते से क्या पाकिस्तान के ये मसाइल कभी हल होंगे? क्या पाकिस्तान अपनी एटमी टेक्नोलॉजी जो है इससे इस्तेफादा करके सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तौर पर पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर सकता है? पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो बहरान है, खुसूसन तवानाई का जो बहरान है, उसको कैसे हल किया जाएगा? उसका मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत बना था, जिस लोगों ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था, क्या वो आज इस मुल्क को इस बहरानों से निकाल सकते हैं? क्या हम उन लोगों से, उनकी खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं? नाज़रीन, तवानाई के बहरान की अगर बात की जाए तो डॉक्टर समर मुबारकमंद एक अजीम नाम है, जो पाकिस्तान के हीरो हैं, जिन पर पाकिस्तानी कौम बजा तौर पर फख्र कर सकती है। डॉक्टर साहब का एक प्रोजेक्ट जो कि थरकोल के प्रोजेक्ट उनके हवाले किया गया, लेकिन उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तवानाई का बहरान अभी तक हनूज जारी है। क्या हमारी हुकूमत संजीदा है इस तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए, इसके हल के लिए, या हमारे यहाँ तवानाई के बहरान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को लूटा जाएगा, इस मुल्क के अवाम की दौलत जो है, कौमी जो खजाना है, उसको लूटा जाएगा? ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन क्या हम इस आज के दौर में हमारे सियासतदान जो हैं, हमारी सियासी जमातें जो हैं, क्या कोई सियासी जमात इस मुल्क के साथ मुखलिस है? क्या कोई सियासी कायदीन को अगर देखा जाए, रहनुमाओं को अगर देखा जाए, तो क्या ये वो कोई ऐसा रहनुमा है जो इस मुल्क के साथ मुखलिस हो? जिस तरह वजीर आजम अगर 22 लाख का सूट और 2.5 लाख की टाई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कभी उन्होंने ये सोचा है कि जो बच्चे उनके बच्चे जिन गाड़ियों में घूमते हैं, क्या गरीब के बच्चे कभी इन गाड़ियों में घूमने की कोशिश कर सकते हैं या तसव्वुर कर सकते हैं? उनके लिए तो जो एक आम रेल का सफर था, वो ही इस मौजूदा हुकूमत ने नामुमकिन बना दिया है और रेल को तबाह बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन तबाह बर्बाद होगी, तमाम कौमी इदारे जो हैं वो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। क्या इन जमहूरी हुकूमतों ने इस मुल्क का मुकद्दर को इस तरह इतना भयानक कर दिया है? क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल आने वाले दिनों में बेहतर हो सकेगा? आज हमारा मौजू है एटमी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब सबसे पहले मौजूद है हमारे साथ हुमायूं उस्मान साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है अवामी मुस्लिम लीग के। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सैयद फरहान अली साहब, मरकजी रहनुमा है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ताबिश कयूम साहब, सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, नौजवान हैं, पाकिस्तान की यूथ जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में इस आज के दिन के जो हमारे हीरो हैं जिन्होंने एटमी धमाके किए थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद हम उनसे गुफ्तगू करेंगे उस वक्त क्या सूरत हाल थी जब उन्होंने एटमी धमाके किए, और एटमी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या, ये उनसे जरूर पूछेंगे। किस तरह वो एक एटमी साइंसदान आज अगर उनकी खिदमात से या उनके तजर्बे से इस्तेफादा किया जाए तो क्या पाकिस्तान बहरानों से निकल सकता है? इस पर भी बात करेंगे उनसे। सबसे पहले हुमायूं, मैं आपसे शुरू करता हूं। मुझे ये बताइएगा कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि पाकिस्तान की आज एटमी कुव्वत होने के बावजूद पाकिस्तान के मसाइल इतने ज्यादा हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका की जुबान बोलते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो यूरोप के मफादात का ख्याल रखते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो इस मुल्क से ज्यादा दीगर उनके मफादात जहां हैं वो वहां से ताल्लुक रखते हैं। क्या समझते हैं कि कोई हुक्मरान या कोई हमारा ऐसा लीडर है जो हमारे मुल्क के मफादात मद्देनजर रखेगा, जिसको अमेरिका की नाराजगी जो है वो उसका डर नहीं होगा, जिसको पाकिस्तान के अवाम की मफादात अजीज होंगे, नेशनल इंटरेस्ट अजीज होगा? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां तारिक साहब, पाकिस्तान में एक ऐसी ताकत बिल्कुल खड़ी हो चुकी है और उस ताकत का नाम है दिफाए पाकिस्तान। पाकिस्तान की सलामती के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। इनका जाती इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं है, इसमें सियासत या सीटें या इस तरह की बंदरबाड़ का कोई चक्कर नहीं है। खालिस्तान इसमें मैं आपको अपनी जाती ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि इसमें सबकी नीयत साफ है और तमाम दीनी कुव्वतें, तमाम फिरके के लोग, तमाम मजहबों के लोग
इसमें शामिल हो रहे हैं और वो यक जुबान यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं। और रहा आपने कहा जी पाकिस्तान का एटमी होना और उसका मुस्तकबिल क्या है, मैं आपको एक चीज इसमें मियां साहब वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दूं कि एटम बम है तो पाकिस्तान है। अब एटम बम ही पाकिस्तान की जमानत है। जिस दिन ये एटमी ताकत आपसे अगर छिन गई या खत्म हो गई तो पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। आज आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन जो आपका पड़ोसी भी है इंडिया, आप उसको ले लें, अमेरिका को ले लें, इसराइल को ले लें, वो अगर चुप है तो वो इसी वजह से चुप है कि आप एक इस्लामी एटमी बम है आपके पास, और दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक में आप पहली ताकत है। और पाकिस्तान की सलामती का जामिन भी यही है कि पाकिस्तान के पास जब तक एटम बम है। इसमें मैं समर मुबारक साहब को, डॉक्टर कदीर साहब को पाकिस्तानी हीरो समझता हूं, और मैं बिला खौफ और बिला डर ये कहता हूं कि जब तक ऐसे लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान की सलामती के जामिन है, जिसमें दफाए पाकिस्तान के लोग हैं, जिसमें हाफिज सईद साहब का मैं नाम लूंगा, मुनव्वर हसन साहब का नाम लूंगा, मेरे कायद शेख रशीद साहब हैं, ये सारे जामिन है पाकिस्तान के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान पर अगर कोई मैली आंख से देखे कि नेटो सप्लाई नहीं है, हमारा मोटिव सिर्फ नेटो सप्लाई नहीं है। हम कहते हैं जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है, वो हम सब का दुश्मन है, चाहे जिस फिरके से भी हो, चाहे जिस जमात से। फरहान, ये बताइएगा कि क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, एक एटमी पाकिस्तान आने वाले दिनों में इन बहरानों से निकलकर किस तरह की एटमी ताकत बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई, ये एटमी बहरानों से निकल के आप जो बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने जो ये सब एटमी सारा ये सिलसिला किया है, डॉक्टर कदीर खान भी उसके, डॉक्टर कदीर खान साहब भी असिस्टेंस करते रहे, लेकिन मेजर जो है वो डॉक्टर समर मुबारक ये बिल्कुल भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है किसी किस्म की। समर मुबारक मंद साहब जो है वो बेसिकली जो है आप उनको देखेंगे वो ही डॉक्टर हैं आपके एटमी, उसके एटमी जो डिग्री है वो डॉक्टर समर मुबारक साहब के पास है, तो वो उस बहस में नहीं पढ़ते। हम दूसरी तरफ आते हैं कि एटम बम बन गया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और एटम बम जो है वो नहीं चल सकता कभी भी, ना पाकिस्तान चलाएगा ना इंडिया चलाएगा, ये मैं आपको पहले कंफर्म कर देता हूँ। दूसरा, आप अगर मुस्तकबिल की बात करते हैं आप, तो मुस्तकबिल हमें चाहिए, हम एजुकेशन यहाँ पर लेके आए। एटम बम से मुल्क तरक्की नहीं करेंगे, सही, मुल्क तरक्की करेंगे एजुकेशन से। सही, एजुकेशन किसने लेके आनी है? अगर आप बेशक समर मुबारक मान, डॉक्टर कदीर खान साहब बहुत सिंसियर लोग हैं, इनसे बोलें कि एजुकेशन के अंदर आए ये लोग। अगर पावर को भी देखें, आप आपके मुल्क में पावर बहरान है आज तक जी, एटमी पावर है आप, लेकिन पावर बहरान है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना सर, आप क्यों नहीं ले लेते इनसे? इलेक्ट्रिसिटी इनसे भी मिल सकती है आपके पास। और समर मुबारक जो है वो थर कोल के अंदर उनको इंचार्ज बनाया था, तो उनको फंड्स नहीं देना चाहते, ये करना नहीं चाहती, ये गवर्नमेंट जो है बेसिकली करना नहीं चाहती। करना चाहे तो बहुत सिंसियर, बहुत अच्छे लोग हैं। आमली साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, हम यहाँ पर लेंगे मैं एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ मौजूद है ताबिश क़य्यूम साहब भी। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो ताबिश क़य्यूम साहब से ये जरूर पूछूंगा कि मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का, एटमी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, आप मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं अवामी मुस्लिम लीग के, इनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद फरहान अली साहब, मरकजी रहनुमा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और ताबिश क़य्यूम साहब हैं, सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। ताबिश साहब, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर अभी कि जी पाकिस्तान एटम बम जो है पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो जिस तरह पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी, जिस तरह हमारे दुश्मन अपने पंजे तेज करके बैठे हुए थे, तो शायद आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता। क्या समझते हैं कि एटमी पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों और पाकिस्तान के अवाम के लिए किस तरह जिंदगी की और आगे तरक्की की जमानत है? तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बहुत ही टू द पॉइंट है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल एक लेमैन्स एग्जांपल के साथ आपको ये समझाऊँ। किसी भी एक घर के अंदर आप बहुत महंगा फर्नीचर रख लें और उसकी दीवारें और उसकी छत कमज़ोर हो, तो वो कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको सस्टेन कर सकेंगे या वहाँ के रहने वाले सिक्योर होंगे। सही। इसी तरह एक मुल्क होता है, उसके मुल्क का जब तक डिफेंस मजबूत नहीं होता तो आप कितनी तरक्की कर लें, आपकी एनर्जी, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ कितनी ही बेहतर क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक आपके डिफेंस वीक हैं उस वक्त तक आपकी सस्टेनेबिलिटी या आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। यही कंडीशन, अफसोस की बात यह है कि हमारा मीडिया इस वक्त वो सिनेरियो हमें नहीं बताता जिन सिनेरियो की वजह से पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने पड़े थे। जी।
98 के दौर में जब पाकिस्तान जिस रीजन में, अफसोस की बात यह है कि हम यानी हमारी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, राइट फ्रॉम 1948 भूल बड़ी जल्दी बहुत जाते जल्दी हैं। भूल जाते हैं। 1948 से लेके आज तक हम जंगों के अंदर, यानी 4 जंगें इंडिया से हुई, कोल्ड वॉर, सोवियत वॉर हमारे सामने चलती रही 10-11 साल, 12 साल की वॉर ऑन टेरर हमारे सामने 2000 से लेके अभी तक जारी है। जी। ठीक है, और वही कंडीशंस पाकिस्तान आज फेस कर रहा है। मैं वापस आऊंगा कि न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए क्यों थे। पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, दुनिया को पता था, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने उसको फ्लोट नहीं किया। कभी भी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम ये अज़ाइम रखते हैं इंडिया के खिलाफ या कुछ और करना चाहते हैं इस न्यूक्लियर उसके साथ। पाकिस्तान ने टेस्ट एज अ रिस्पॉन्स किए, रिएक्शन के तौर पे किए, और उस इंडिया के सामने उसके रिटेलिएशन में किए जो कि इतनी बड़ी जंगी जुनून में मुब्तला था कि पाकिस्तान कभी भी ऑन पेपर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सही। तो उसके लिए एक मिनिमम डेटरेंस के लिए पाकिस्तान को मजबूरन ये टेस्ट करने पड़े, और पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया के खासतौर पर मुसलमान ममालिक ने उसको सेलिब्रेट किया, और एक उनको कॉन्फिडेंस मिला कि भाई ये वो दौर चला गया कि कोई मुल्क जब चाहे पाकिस्तान को जो है वो रिपीट कर दे हिस्ट्री जो 1971 में या बाकी मुसलमान मुल्कों के साथ हुई है। सही। तो ये हमें एक और, जो आपने शुरू में जो टॉपिक प्रोग्राम का जो डिस्कस किया था कि इसको हम सिविल एनर्जी यानी उसके अंदर क्यों नहीं कन्वर्ट करते, तो ये आप देखें कि एक प्रेसिडेंट जो सेट किया हमारी डिफेंस फोर्सेस ने या हमारी डिफेंस के अंदर जो खिदमात, आई एम सॉरी कि मैं डिफर करूंगा इस चीज़ से कि अब्दुल कदीर खान का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, ही वाज द हेड एंड KRL इज ऑन हिज नेम, तो ये तो कोई डिनाई ही नहीं कर सकता उनकी कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात यह है कि जो विजन परस्यू किया गया वो एक प्रेसिडेंट है पूरी कौम के लिए, हर इदारे के लिए, कि उसी चीज को फॉलो करें, हुकूमतें करें। आप उसी विजन को, उस डिटर्मिनेशन को जो इन लोगों ने की और एक एटॉमिक बम बना के पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, तो वो क्या बाकी हुकूमत नहीं कर सकती? बाकी इदारे या बाकी हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो फॉलो करें उस डिटर्मिनेशन को। तो ये असल चीज होती है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, एजुकेशन का है, हमने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। ये होता है कौम के मफादात की बात होती है। आज अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि एजुकेशन से तब्दीली आएगी, एटम बम दोनों मुल्क नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर इंडिया की कोई ऐसे मफाद हो गए, वो बनिया ऐसा है, वो हमारा दुश्मन ऐसा है कि वो अगर उसको कोई ऐसा मफाद हो गया कि वो चला भी देगा। लेकिन एक चीज हमें ये जरूर देखनी होगी कि क्या हम इस सारे मामले में, इस सारी जगह पे, क्या इस तरह नहीं हो सकता है कि हम जिस तरह हमने एटम बम बनाने के लिए कौमी प्रोग्राम बनाया था, पूरी कौम जो इदारे थे वो काम कर रहे थे, एजुकेशन के मामले में भी इस तरह का कोई इकदाम किया जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखें, हम यहाँ पे एक बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है, खासतौर पर ब्लेम किया जाता है हमारी डिफेंस यानी फोर्सेस को किया जाता है कि जी इतना ज्यादा बजट उन पे खर्च होता है और वो सारा कुछ जो है ना एजुकेशन पे खर्च नहीं हो पाता, वो वहां पे करना चाहिए। कोई हुकूमत से ये भी चंद एनजीओ के चाहते हैं जो वही हुकूमत से ये पूछे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सर्वे रिपोर्ट थी जिसमें 1.5% डिक्लाइन ड्यूरिंग द लास्ट 10 इयर्स डिफेंस बजट में आया है, वो रीएलोकेट क्यों नहीं किया गया एजुकेशन के लिए? कभी यानी शिकवा किया हुकूमत ने, कोई ऑन रिकॉर्ड दिखा दे कि जी फौज पे क्योंकि खर्च हो रहा है, कोई फैक्ट्स के साथ, इस वजह से हम स्कूल्स नहीं बना पा रहे। ये तो एक पूरी तो बने हुए स्कूल जो है वो उजाड़ने पे लगे हुए, उनको उजाड़ने पे लगे हुए, कोई यानी विजन नहीं है। बात ये जिस तरह उन्होंने कहा कि फौज का बजट तो कम किया गया लेकिन वो एलोकेट किसी और जगह नहीं हुआ, और एजुकेशन का जो बजट होता है वो हमारे मिनिस्टर्स की, हमारी हुकूमतों की अयाशियों और अल्ले तल्लों में खर्च हो जाता है। क्या है कि हम जो एक एटमी मुल्क भी हैं, फिर हमारे यहाँ बाकी शोबों में भी हम बड़े तरक्की कर चुके हैं, लेकिन क्या हम करप्शन में कमी नहीं कर सकते? मियां साहब, आप ही के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से रोज ही चैनल्स पे एजुकेशन के हवाले से रिपोर्टें चलती हैं जिसमें आए दिन खबर आती है कि जी फलां उस्ताद ने फलां बच्चे का बाजू तोड़ दिया तशद्दुद करके, किसी का सर फाड़ दिया, किसी के साथ इतना तशद्दुद कर दिया, किसी की टांगे तोड़ दी। आप अपने स्कूलों में जाकर जो बजट आपने रखा हुआ है पहले आप उसको तो सुधारें, आप उनको जाकर देखें। वो प्रोफेसर, वो ऐसे टीचर हैं जो महीने की तनख्वाह लेने सिर्फ आते हैं, स्कूल में मिलते ही नहीं। बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहे हैं आप? क्या कोई देखें, आपने बात की कि हम उस तरह क्यों नहीं कर सकते, विजन होना चाहिए। विजन नहीं है हमारी क़यादत के पास। भुट्टो साहब के पास एक विजन था, उन्होंने वो अपने विजन के तहत काम किया। हमारे पास क़यादतशिप नहीं है, इस वक्त लीडरशिप नहीं है हमारे पास। ऊपर जो हुकूमत में बैठी हुई वो नकारा है, नायल है, वो चोर है, करप्शन से भरी हुई है, बदबूदार है। आप देख लेंगे इस वक्त हर तरफ बदबू ही बदबू है। कोई उदारा आप उठा के देख लें, कौन सा इदारा चल रहा है? एजुकेशन छोड़ दें, आप पीआईए को ले लें, ओजीडीसी को ले लें, आप रेलवे को ले लें, किसी इदारे को भी ले लें, सब के अंदर करप्शन का बमार हो चुका है। और मैं आपसे गारंटी देता हूं जब तक ये बदबूदार लोग हम पर मुसल्लत रहेंगे और पाकिस्तान से एक आम इंसान नीचे से ऊपर नहीं आएगा और एक आम इनकलाबी सोच ऊपर नहीं आएगी, जो सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं ना बाहर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जो
फलां जगह पढ़ते हैं, जो CNN और BBC में बैठकर इंटरव्यू देते हैं, उनको नहीं पता लियारी के अंदर भूख क्या होती है, उनको नहीं पता कच्ची आबादी के अंदर भूख क्या होती है, उनको नहीं पता कि बारिश की छत जब टपकती है तो मां अपनी ममता के आंचल में अपने बच्चों को किस तरह छुपाती है। ये क्या जानेंगे पाकिस्तान के अंदर के मसाइल? ये सारे फ्रॉड है।